क्योंकि लोकसभा का चुनाव सर पे है और पिछड़ों की बात अगर की जाए तो पिछड़ों का सबसे बड़ा अस्त्र मंडल कमीशन को कहा जाता है। तो क्या लगता है इस बार जो राजनीतिक पार्टियां हैं देश की वो मंडल कमीशन को अपने घोषणा पत्र में शामिल करेंगे? देखिए, हम लोग बार बार दोहराते जा रहे हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो मंडल कमीशन की जो सिफारिश है उसमें यह अनुशंसा थी कि ओबीसी की जातिगत जनगणना होनी चाहिए, क्योंकि एससी एसटी की जातिगत जनगणना होती है, धार्मिक अल्पसंख्यक मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध पारसी यहूदी रेसलर की होती है, ट्रांसजेंडर और दिव्यांग की होती है। तो ओबीसी की भी जातिगत जनगणना होनी चाहिए। अभी बिहार की सरकार ने जनगणना कराया, दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। वहीं लोग जाति जनगणना का विरोध करते हैं जिनकी आबादी 2%, 2.5%, 3% है। वह जानते हैं कि जनगणना होगी तो अपने को तो 12%, 14% का दावा करते हैं, उनकी असलियत सामने आ जाएगी। वही लोग जो है जो मनुवादी ताकते हैं वही जनगणना का विरोध करती है। और मंडल कमीशन तो हम लोगों के लिए ब्रह्मास्त्र ही नहीं है, वह सामाजिक न्याय का धरातल है। और मंडल के दौर को मैंने देखा है, जब राष्ट्रीय मोर्चा बना था और बीपी सिंह कांग्रेस को छोड़ करके आए थे, तो जिन लोगों ने यह नारा लगाया था कि राजा नहीं फकीर है देश की तकदीर है, और जब वो 1990 में सरकार बनी, 7 अगस्त 1990 को परम पूज्य शरद यादव जी, परम पूज्य ने धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी, लालू प्रसाद यादव जी, स्वर्गीय रामविलास पासवान के प्रयास से जब मंडल कमीशन की सिफारिश के तहत ओबीसी को 27% आरक्षण की का निर्णय लिया गया, तो वही बेईमान जो कहते थे राजा नहीं फकीर है देश की तकदीर है, उन लोगों ने बीपी सिंह को गाली देते हुए कहा था कि राजा नहीं रंग का है देश का कलंक है, मान सिंह की औलाद है। मैं तो बनारस में बीए सेकेंड ईयर का स्टूडेंट था, मैं देखा गधा के ऊपर, सांड के ऊपर, गाय के ऊपर, सुअर के ऊपर, लालू प्रसाद यादव मुर्दाबाद, बीपी सिंह मुर्दाबाद, मंडल कमीशन मुर्दाबाद, रामविलास पासवान मुर्दाबाद, शरद यादव मुर्दाबाद की पन्नियां लिख लिख करके जो है कि चिपकाने का काम किया। वह चीज का मैं चश्मदीद गवाह हूं। इसलिए लौटर राम निषाद जय मंडल जय भीम की बात करता है, और मंडल बा रही है कि पिछड़े वर्ग को इसी रास्ते पर चल करके जो है संविधान को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, आरक्षण की व्यवस्था को बढ़ाना है। और इंडिया गठबंधन की सरकार बनी, पहला काम हम लोगों का होगा कि हम लोग राष्ट्रीय स्तर पर जो है जातिगत जनगणना कराएंगे। और मंडल कमीशन के तहत 52.10% जो हमारी आबादी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आधार पर यादव बिरादरी में पैदा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री मंडल कमीशन के अध्यक्ष है बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल जी ने 27% आरक्षण की ही अनुशंसा किए थे। लेकिन जब हमारी इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, समाजवादी पार्टी के हाथ में कंट्रोलिंग पावर होगा, तो हम लोग पहला काम जो है कि त्वरित कार्रवाई करते हुए जातिगत जनगणना कराएंगे। अगर हमारी आबादी 52% होगी, चाहे हमारी 56% आबादी होगी, चाहे 48% होगी, जो हम लोग हकमारी की नहीं, हम लोग हकदारी का काम करेंगे। जो हमारी जनसंख्या का अनुपात रहेगा उसी अनुपात में कार्यपालिका में, विधायिका में, न्यायपालिका में और डाइवर्सिटी रिजर्वेशन पॉलिसी के तहत निजी क्षेत्रों में भी हम लोग आरक्षण की व्यवस्था को सुनिश्चित करने का काम करेंगे। ये हमारे साथ बहुजन चिंतक विचारक लौटन राम निषाद जी थे, जिन्होंने आपके समक्ष तमाम विचारों को रखा कि बैकवर्ड की कैसे किस पार्टी में ज़्यादा प्रतिनिधित्व है, किस पार्टी में उन्हें उचित सम्मान मिलता है, और तमाम चीज़ें इलेक्टोरल बॉन्ड पे उन्होंने प्रकाश डाला, मंडल कमीशन की बात की। ऐसे ही वीडियोज़ हम आपको दिखाते रहेंगे, तब तक के लिए जुड़े रहिए। मिलते हैं जल्द ही अगली वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।